हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको जीन में परिवर्तन होने वाली बीमारियों के अंतर्गत एक और वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजेस के बारे में बताने वाली हूँ। जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू जीन म्यूटेशन के बारे में बताने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज मैं बताऊंगी आपको थैलेसीमिया के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के अंतर्गत मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगी, जैसे कि ये थैलेसीमिया होता क्या है, कैसे होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, कितने टाइप्स का होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके निदान क्या होते हैं, उपचार क्या होता है, इससे बचा कैसे जाता है, सभी कुछ मैं आपको कंप्लीट टॉपिक कवर कराने वाली हूँ। विथ डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, आज की पीपीटी मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से अरेंज की हुई है। इससे पहले मैंने आपको जीन में उत्परिवर्तन विकार के अंतर्गत सिकल सेल एनीमिया और एल्बिनिज्म दोनों के बारे में काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये जो आपका टॉपिक है ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थैलेसीमिया होता क्या है। सबसे पहली बात, ये जो आपका थैलेसीमिया है ये आपका एक आनुवंशिक रोग होता है, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जैसा कि मैं आपसे बताती आई हूँ, सारे के सारे रोग जो है वो जीन में उत्परिवर्तन के कारण पैदा होते हैं, तो उन्हीं में से एक है आपका थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में भी आपकी जीन में जब गड़बड़ी आती है तो आपका थैलेसीमिया उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो आपका थैलेसीमिया है ये आपका एक आनुवंशिक रोग होता है जो कि रक्त में यानी ब्लड में होता है। ठीक है, आनुवंशिक का मतलब होता है ये जो आपका रोग है पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर जैसे कि मम्मी पापा को हुआ तो उनसे उत्पन्न होने वाले उनके बच्चे में भी होगा, यदि बच्चे में है तो उनकी आने वाली पीढ़ी में भी ये रोग इस टाइप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसीलिए ये जो आपका थैलेसीमिया है ये आनुवंशिक रोग होता है जो कि ब्लड में होता है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है यह रोग आनुवंशिक होने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब होता है आनुवंशिकता से रिलेटेड होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब ये जो थैलेसीमिया है ये होता कैसे है, तो आपका जो ब्लड है इसमें दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, अल्फा प्रोटीन और बीटा प्रोटीन। ये जो दोनों प्रोटीन है ये आपके ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, इन दोनों में किसी प्रोटीन के निर्माण करने वाले जीन में गड़बड़ी होने पर थैलेसीमिया उत्पन्न हो जाता है। होता क्या है, जो आपके अल्फा और बीटा प्रोटीन है ये पाए जाते हैं आपके ब्लड में। जब ये अल्फा और बीटा दोनों प्रोटीन के निर्माण होता है तब इन दोनों प्रोटीन के निर्माण होते समय जो जीन है उनमें गड़बड़ी आ जाती है। ये जीन ही करते हैं बेसिकली अल्फा और बीटा प्रोटीन का निर्माण। तो जब इनका निर्माण होता है तो ये जो जीन होते हैं इनमें किसी ना किसी कारणवश गड़बड़ी आ जाती है। जीन में गड़बड़ी होने के कारण आपका थैलेसीमिया उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है थैलेसीमिया में होता क्या है। तो इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, इसमें आरसीबी जो होती है, आरसीबी इनका जो है वो फॉर्मेशन नहीं हो पाता, यानी ये जो है वो बनती नहीं है शरीर में। आरसीबी क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, ये जो होती है वो शरीर के ब्लड में पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति होता है इसके शरीर में ये जो आरबीसी है ये नहीं बन पाती है, और यदि बनती भी है तो बहुत ही कम समय के लिए बनती है। नॉर्मली यदि देखा जाए तो आरसीबी का लाइफ टाइम होता है 120 दिन का, लेकिन जब व्यक्ति थैलेसीमिया से ग्रसित हो जाता है तो उनकी जो आरबीसी होती है उनका जो लाइफ टाइम है वो केवल और केवल 20 दिन का रह जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे, सामान्य मनुष्य में आरसीबी का लाइफ टाइम यानी जीवन काल होता है 120 दिन का, परंतु जो थैलेसीमिया से रोगी व्यक्ति होते हैं उनकी जो आरबीसी का जीवन काल वो केवल और केवल 20 दिन का रह जाता है। तो इसीलिए जो थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति होता है इनके शरीर में आरसीबी नहीं बन पाती है, जितनी जल्दी बननी चाहिए उतनी जल्दी खत्म होती है। ठीक है, इसलिए न्यू आरसीबी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। देन इसके बाद कहा गया है इस रोग के कारण रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में गड़बड़ी होने के कारण इस रोगी के जो शरीर में बार बार जो है वो ब्लड चढ़ाना पड़ता है। जब आरबीसी का निर्माण ही नहीं होगा बॉडी में तो स्वाभाविक सी बात है इससे पीड़ित जो व्यक्ति होगा उसके शरीर में हमें बार बार रक्त चढ़ाना पड़ेगा, और यदि हम बार बार रक्त नहीं चढ़ाएंगे तो उस रोगी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इसलिए
थैलेसीमिया होता है इसमें सबसे पहली बात आरसीबी का निर्माण नहीं हो पाता, और यदि होता भी है तो बहुत ही कम समय के लिए होता है। नॉर्मल आरसीबी का दिन होते हैं 120 दिन, यानी 120 दिन तक आरसीबी जो है वो जिंदा रहती है, इसके बाद अपने आप ही खत्म होती जाती है। लेकिन जो थैलेसीमिया से रोगी व्यक्ति होते हैं उनकी जो आरसीबी होती है उनका जो जीवन काल होता है वो केवल और केवल 20 दिन का रह जाता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो रोग है इसमें हीमोग्लोबिन के निर्माण में गड़बड़ी हो जाती है, जिससे इनकी बॉडी में ब्लड कम होने लगता है। ब्लड कम होने लगता है तो हमें बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, और यदि हम ब्लड नहीं चढ़ा पाते तो उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का आपको पता ही होगा, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? रक्त में आरसीबी में, ब्लड में पाई जाती है आरसीबी, और उन आरसीबी के द्वारा पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों प्ले करता है? क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी में O2 का ट्रांसफर करता है, O2 का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, इसलिए हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और थैलेसीमिया से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है? हीमोग्लोबिन का ही निर्माण नहीं हो पाता। तो अब आप समझ गए होंगे कितनी खतरनाक बीमारी होती है आपकी थैलेसीमिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है यदि रोगी व्यक्ति के शरीर में बार बार रक्त नहीं चढ़ाया जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया ब्लड कम होने लगता है, ब्लड कम होने लगता है तो हम बार बार ब्लड चढ़ाते हैं, और ब्लड नहीं चढ़ाते तो उसकी मृत्यु हो जाती है। देन इसके बाद कहा गया है रोगी की आरसीबी असामान्य आकार की हो जाती है और डब्ल्यूबीसी की संख्या में तीव्रता से वृद्धि होती है, एवं जो प्लीहा होता है इसकी अपवृद्धि होने लगती है। यहाँ पर डायग्राम में आप देखिए क्या होता है, जो नॉर्मल आरसीबी होती है वो गोल आकार की, बड़ी प्यारी आकार की होती है, लेकिन जो थैलेसीमिया से ग्रसित व्यक्ति होता है उसकी जो आरसीबी है ये आपको बिस्किट शेप दिखाई दे रही होंगी, इस शेप की हो जाती है आरसीबी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये है आपकी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की मात्रा में वृद्धि होने लगती है रोगी के शरीर में, और जो प्लीहा होती है उसकी अपवृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है, जो थैलेसीमिया का रोगी होता है उसकी आरसीबी असामान्य आकार की हो जाती है, बिस्किट शेप हो जाती है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और जो प्लीहा पाया जाता है उसमें अपवृद्धि हो जाती है। तो ये भी एक कारण होता है, ये भी एक जो है वो सिम्टम्स होता है थैलेसीमिया रोगी के शरीर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है अतः ये रोग न केवल रोगी के लिए कष्टदायक होता है अपितु पूरे परिवार के लिए कष्टदायक होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, पूरे परिवार से मतलब है ये जो रोग है ये अनुवांशिक रोग होता है। अनुवांशिक का मतलब मैंने आपको बताया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, इसलिए जब ये किसी रोगी को हो जाएगा, जब ये किसी व्यक्ति को हो जाएगा तो उसके पूरे परिवार में आने वाली पीढ़ी तक में खतरा रहता है इस रोग का। ठीक है, इसलिए कहा गया है ये पूरे परिवार के लिए कष्टदायक है, न केवल किसी रोगी के लिए। इसके बाद कहा गया है क्योंकि यह एक अनुवांशिक रोग है जो कि माता पिता की जीन में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो आपका थैलेसीमिया रोग है ये आपका जीन में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। यदि माता पिता की जीन में गड़बड़ी हुई तो उनके आने वाले बच्चे में भी थैलेसीमिया उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है भारत में हर साल लगभग 7 से 10 हजार जो बच्चे हैं वो थैलेसीमिया से पीड़ित पैदा होते हैं। ये आपका WHO के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, काफी सारी बुक्स में इसका आंकड़ा अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन WHO के अकॉर्डिंग 7 से 10 हजार बच्चे जो हैं वो हर साल थैलेसीमिया से ग्रसित पैदा होते हैं। इसके बाद 1 से 1.5 लाख बच्चे जो है वो पीड़ित रहते हैं इस रोग के। ठीक है, तो इस आंकड़े को आपको याद रखना है। WHO के अकॉर्डिंग हर साल 7 से 10 हजार बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं, या फिर 1 से 1.5 लाख बच्चे आपके जो है वो थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो कि है थैलेसीमिया के टाइप, 2 प्रकार का होता है आपका थैलेसीमिया। सबसे पहला है आपका थैलेसीमिया माइनर और दूसरा है आपका थैलेसीमिया मेजर। क्या होता है दोनों, माइनर और मेजर? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ थैलेसीमिया माइनर, तो ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। ये जो थैलेसीमिया माइनर है यह बीमारी उन बच्चों को होती है जिन्हें प्रभावित जीन माता पिता के द्वारा प्राप्त होते हैं, यानी कि माता पिता में यदि जीन जो है वो प्रभावित होते हैं हल्के फुल्के तो उनके आने वाले बच्चे में
जो है वो थैलेसीमिया के वाहक इसके जो है वो जीन होते हैं। इस प्रकार पीड़ित थैलेसीमिया से रोगियों में अक्सर कोई लक्षण नजर नहीं आता है, अतः ये रोगी थैलेसीमिया के वाहक होते हैं। सिंपली समझिएगा, जैसे कोई माता पिता हैं, उनको थैलेसीमिया के नॉर्मल लक्षण हैं, ठीक है, और उनके आने वाले बच्चे में थैलेसीमिया के थोड़े बहुत लक्षण दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि माता पिता में ही थैलेसीमिया के थोड़े कम लक्षण हैं, इसलिए आने वाले बच्चे में और भी कम लक्षण दिखाई देते हैं। इसीलिए ये जो रोगी होता है थैलेसीमिया माइनर से ग्रसित रोगी, इसमें जो है वो थैलेसीमिया के कम लक्षण दिखाई देते हैं या फिर दिखाई ही नहीं देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो वीकनेस पैदा होती जाती है। इसीलिए ये जो रोगी है ये कहलाता है थैलेसीमिया का वाहक होता है, ठीक है, और यही है आपका थैलेसीमिया माइनर। लेकिन जो आपका थैलेसीमिया मेजर है ये खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि यह बीमारी उन बच्चों को होती है जिनके माता पिता दोनों ही जीन में गड़बड़ी होती है। माता पिता दोनों के जीन में गड़बड़ी होती है। यदि माता और पिता दोनों थैलेसीमिया के माइनर हैं तो आने वाला जो उनका बच्चा है वो थैलेसीमिया का मेजर होने का खतरा अधिक हो जाता है। यानी कि जब माता पिता ही थैलेसीमिया से भयंकर तरीके से ग्रसित हैं तो उनके आने वाला बच्चा भी थैलेसीमिया मेजर का शिकार हो जाता है, ठीक है। तो ये दो टाइप के हुए, थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर। सिंपली आप ऐसे याद रखिएगा, जो थैलेसीमिया माइनर है वो नॉर्मल सा थैलेसीमिया होता है, लेकिन जो आपका थैलेसीमिया मेजर है वो भयंकर वाला थैलेसीमिया होता है, ठीक है। तो ये इसके टाइप हुए, थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है थैलेसीमिया के लक्षण। लक्षण क्या क्या पैदा होते हैं रोगियों के अंदर जिससे पहचान हो जाती है थैलेसीमिया की? सबसे पहला है सूखता हुआ या मुरझाया चेहरा। थैलेसीमिया के जो रोगी होते हैं उनका जो चेहरा है वो सूखता हुआ या मुरझाया हुआ दिखने लगता है। देन सेकंड है वजन ना बढ़ना, वजन जो है वो कम होता जाता है, जो वजन है वो भी कम होता जाता है और वजन बढ़ता नहीं है। देन नेक्स्ट है हमेशा बीमार नजर आना, हमेशा वो व्यक्ति जो है वो बीमार सा रहता है, सुस्त सा रहता है। कमजोरी यानी वीकनेस आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, पेट में सूजन या पेट दर्द बना रहता है। डार्क यूरिन आना, यूरिन जो आता है वो डार्क आता है, नॉर्मल यूरिन नहीं आता है। त्वचा का रंग हल्का पीला पड़ना, त्वचा का रंग पीला से भी थैलेसीमिया के लक्षण ग्रसित होते हैं, ठीक है। तो ये हुए सारे के सारे लक्षण थैलेसीमिया के, जिनके द्वारा थैलेसीमिया के रोगियों की पहचान की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है जो थैलेसीमिया बीमारी हो जाती है उसका निदान कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले होती है शारीरिक जांच, पूरी बॉडी की जांच, और दूसरी होती है आपके रक्त की जांच यानी ब्लड टेस्ट। ये दोनों टेस्ट करा के हम जो है वो थैलेसीमिया का निदान करते हैं, ठीक है। इसके बाद है थैलेसीमिया का उपचार कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले रक्त चढ़ाकर, जैसा कि मैंने आपको बताया ब्लड कम होने लगता है तो हम ब्लड चढ़ाकर इसका उपचार करते हैं। दूसरी है थेरेपी, जो कि आपकी खैलासोन थेरेपी काफी ज्यादा फेमस है। और नेक्स्ट है आपकी बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराकर भी हम थैलेसीमिया से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन उपचार हैं बेसिकली आपके थैलेसीमिया के। बड़ी भयंकर बीमारी होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो कम होने लगता है। कम क्यों होने लगता है? क्योंकि आपका जो हीमोग्लोबिन है उसके निर्माण में ही गड़बड़ी आ जाती है। किसके कारण? जीन के कारण, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या, कि जो आपका थैलेसीमिया है इसका जो दिवस है, वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस। याद रखिएगा, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हुआ सारा का सारा आपका थैलेसीमिया से रिलेटेड। आशा करती हूँ पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी जो पीपीटी है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको डिसीजेस बताऊंगी, वो भी मैं आपको पीपीटी काफी अच्छी तरह से अरेंज करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।